यूट्यूब चैनल। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कमेंट शेयर करते, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो पिछली वीडियो में अपन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर कंटिन्यू करा था, जिसके अंदर अपन ने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ लिया था, इन्वेस्टमेंट सॉल्व आउट कर ली थी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में अपन ने पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। यूजेस इंपॉर्टेंस हमने पढ़ लिए होंगे, मैं होप करता हूँ हमने पढ़ लिए होंगे। और मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट आपको मैंने लिखवा दिया था। तो उसी के बेस पे आज अपन क्वेश्चन करेंगे, दो चार इलस्ट्रेशन है वो सॉल्व करेंगे, और उसके बाद अपन बैलेंस शीट के आगे प्रोसेस करेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनती है, उसमें फॉर्मेट क्या है, क्या क्या होती है बैलेंस शीट के अंदर, क्या चीज़ आती है क्या चीज़ नहीं आती है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या गिवन है, और फिर इसका अपन P&L अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले गिवन है जीपी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 10,52,500। उसके बाद है ट्रेड एक्सपेंस 10,000, कैरेज ऑन सेल है 50,000, डोनेशन है 5,500, सन्ड्री एक्सपेंस 1,800, सेलिंग एक्सपेंस 26,600, बैड डेट 6,000, डिस्काउंट क्रेडिट 3,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 11,000, मिसलेनियस इनकम 2,500, ट्रैवल एक्सपेंस 12,500, ऑफिस सैलरी 79,000, postage 3,600, office rent 37,500, legal charge 2,000, audit fees 8,000, discount allowed 15,000, lighting 3,900, commission receipt 4,200, stable expense 7,000, export duty है 11,500, and last is unproductive expense 20,500। ठीक है, तो ये डेटा अपन को गिवन है। तो अब अपन को देखना है इनमें से कि कौन सी डेबिट साइड आएगी और कौन सी क्रेडिट साइड आएगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने फॉर्मेट आपको लिखवाया था। जो जीपी होता है वो अपना क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है ना, और जो जी लॉस होता है अपना ग्रॉस लॉस होता है वो अपना डेबिट साइड में आता है, और जो एक्सपेंस होते हैं सारे वो अपने डेबिट साइड में आते हैं, और जो इनकम होती है अपनी वो सारे क्रेडिट साइड आते हैं। ठीक है, मैं होप करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, उसके बाद अपन इसका आंसर सॉल्व आउट करते हैं। तो ये फॉर्मेट बना लिया हमने। अब स्टार्ट करते हैं कौन सी डेबिट साइड आएगी और कौन सी क्रेडिट साइड आएगी। तो सबसे पहले आएगा अपना ट्रेड एक्सपेंस टू ट्रेड एक्सपेंस कितना अमाउंट है 10,000। सबसे ऊपर देखिए ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, अपना क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय जीपी कितना है 10,52,500। ठीक है ना। नेक्स्ट है कैरीज ऑन सेल, डेबिट साइड आएगा कितना है 50,000। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफिस सैलरी, ठीक है ना, वो अपना आ जाएगा कितना है 79,000। नेक्स्ट है पोस्टेज, डेबिट साइड ही आएंगे सारे, वो सारा एक्सपेंस है 3,600। नेक्स्ट क्या है ऑफिस रेंट, कितना अमाउंट है 37,500। उसके बाद है लीगल चार्जेस, ठीक है, लीगल चार्जेस हैं 2,000, ऑडिट फीस कितना है 8,000। फिर है डोनेशन, डोनेशन कितना है 5,500। नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंस, कितना अमाउंट है 1,800। सेलिंग एक्सपेंस अमाउंट है 26,600।
नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड आ जाता है 15,000। लाइटिंग ये भी एक्सपेंस है 3,900। कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव अपना इनकम है जो अपना क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय कमीशन, अमाउंट है 4,200। नेक्स्ट है बैड डेट, ये अपने यहाँ पे आ जाएगा ठीक है 6,000। नेक्स्ट है डिस्काउंट क्रेडिट, कितना अमाउंट है 3,000, क्रेडिट दे रखा तो ऑलरेडी क्रेडिट में आएगा बाय डिस्काउंट, कितना अमाउंट है 3,000 ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन, यही आएगा कितना अमाउंट है 11,000। अभी 2-3 आइटम और बच गए हैं, अभी स्पेस नहीं है, आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे कंटिन्यू यहीं पे लिखवा देता हूँ। अब नेक्स्ट है यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, इंटरेस्ट और लोन के स्टार्टिंग कर रहा हूँ पे, उसके बाद स्टेबल एक्सपेंस, ये भी डेबिट होएगा, अमाउंट है 7,000। आफ्टर दैट एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये भी नहीं आएगी, ठीक है कितना है 11,500। आफ्टर दैट मिसलेनियस इनकम है, ये अपना इनकम है तो क्रेडिट साइड आ जाएगी बाय मिसलेनियस इनकम, कितना है 2,500 ठीक है। नेक्स्ट है अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस, ये भी नहीं आ जाएगा, अनप्रोडक्ट एक्सपेंस कितना है 20,500। फिर कितना है ट्रैवल एक्सपेंस, कितना है 12,500। तो ठीक है, ऐसे अपन को लिखना है कि कौन सी डेबिट साइड आएगी और कौन सी क्रेडिट साइड आएगी, वो आपको तभी याद होएगा जब आप फॉर्मेट को ध्यान से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और याद करेंगे, तभी आपको अच्छे से पता चल जाएगा कौन सी डेबिट साइड है कौन सी क्रेडिट साइड है ठीक है। तो अब अपन इनका टोटल कर लेते हैं, कितना टोटल आ रहा है, यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं पहले, कितना है 10,52,500 प्लस 4,200 प्लस 3,000 प्लस 2,500, तो इसका जो टोटल आ रहा है अपना वो आ रहा है 10,62,200, यहाँ लिख देते हैं 10,62,200, ये टोटल आ रहा है ठीक है ना। यहीं पे अपन टोटल करेंगे क्योंकि अपन एंड यहीं पे करा है, तो इसको आप इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। अब इसका टोटल कर लेते हैं अपन, डेबिट साइड का अमाउंट कितना आ रहा है, सबसे पहले अमाउंट था 10,000, 50,000, 79,000, यहाँ प्लस करते जाइए, प्लस 3,600 प्लस 37,500, 2,000, 8,000, 5,500, 1,800, 26,600, 15,000, 3,900, 6,000, 11,000, फिर 7,000, 11,500, 20,500 प्लस 12,500, तो इसका जो टोटल आ रहा है अपना, यह आ रहा है अपना 3,11,400, इन सब का टोटल ये आ रहा है ठीक है। तो अमाउंट ज़्यादा है यहाँ पे, क्रेडिट साइड अमाउंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट निकालेंगे। अब ये मैंने सिर्फ आपके लिए लिखा है, आप लिखना मत, समझाने के लिए लिखा कि इस अमाउंट कितना आ रहा है, ये अमाउंट आ रहा है ठीक है। अब
जो क्रेडिट साइड का अमाउंट है डेबिट साइड का अमाउंट से माइनस कर देंगे तो अपने आप नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो 10,62,200 से अपन माइनस करेंगे 3,11,400 माइनस करेंगे तो इसका जो अमाउंट है वो अपना आ जाएगा 7,50,800। ये अमाउंट आ गया, यहाँ लिख देंगे अपन टोटल। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे होएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद हमको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। तो ये एक नया क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ये नया टाइप क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा गया है कि अपन कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये नया क्वेश्चन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, वीडियो स्किप मत करना तब कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है ना। तो हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। गिवन क्या गया अपन को, नेट प्रॉफिट गिवन है 1 लाख, रेंट रिसीव 10,000, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 15,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड लास्ट इज डोनेशन 2,000। ठीक है, तो ये डेटा अपन गिवन है। इस डेटा से अपन को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। ठीक है ना। तो हम सीखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट माइनस नेट ऑपरेटिंग इनकम प्लस नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इसके अंदर अपन को आइडेंटिफाई करना है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या है और नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट तो यही है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो ये देखिए नेट प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ लिख देते हैं अपन 1 लाख माइनस। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम है अपनी रेंट रिसीव्ड और गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। ये अपनी नेट इनकम है। कितना है इनकम हुआ अपन को, रेंट रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, तो अपन माइनस कर देंगे 10,000 माइनस 15,000 और प्लस कर देंगे जो नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपन को प्लस कर देंगे जो है इंटरेस्ट ऑन लोन और डोनेशन 20,000 और 2,000 प्लस 2,000। तो ये टोटल कितना आ जाएगा अपना 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000। तो ये जो अपना अमाउंट है वो टोटल अमाउंट आ जाएगा 97,000। तो ऐसे निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये क्वेश्चन नया था इसलिए मैंने आपको सॉल्व आउट करवाया है। इसको रिटर्न डाउन कर लो। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट के थ्रू। तो अभी तक अपन ट्रेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस शीट। इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है बैलेंस शीट। अ बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद अ व्यू टू मेजर द एग्जैक्ट फाइनल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ सर्टेन फिक्स्ड डेट। ये क्या काम करता है, ये प्रिपेयर करता है कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की और कब है फिक्स डेट पे, उसको प्रिपेयर करने में काम आता है। तो फाइनेंशियल बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं, लायबिलिटीज आती हैं, असेट आते हैं। तो अपन इसका फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे कि फॉर्मेट कैसा बनता है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, क्या क्या चीज़ आती है क्या क्या चीज़ नहीं आती वो मैंने यहाँ पे रिटर्न कर रखी है। सबसे पहले फॉर्मेट क्या है, लायबिलिटी अमाउंट असेट अमाउंट। ठीक है ना। तो ये बहुत ईजी चैप्टर है, बैलेंस शीट टॉपिक बहुत ईजी है, आपको ईजी समझ आ जाएगा। बस याद करने वाली चीज़ है कि क्या लायबिलिटी है और क्या असेट है, बस वो पुट आउट करनी है, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। तो लायबिलिटी के अंदर आता है, सबसे पहले आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम, लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है ना। और क्या क्या जो एक्स्ट्रा होते हैं वो क्या प्लस कर सकते हैं इसके अंदर अपन। सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट। ठीक है ना। उसके बाद ड्राइंग, इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है ना। और असेट के अंदर क्या क्या आता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स पेबल बीआर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर, क्लोजिंग स्टॉक आता है इसके अंदर। एसेट के अंदर, लायबिलिटी के अंदर नहीं आता है। असेट के अंदर सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक आता है, ओपनिंग स्टॉक नहीं आता है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, एक्वायर्ड इनकम, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, पेटेंट एंड लास्ट इज गुडविल। ठीक है ना। तो ये है चीजें कि क्या चीज लायबिलिटी के अंदर आएंगी और क्या चीज असेट के अंदर आएंगी और उनके सामने उनका अमाउंट आ जाएगा और जो टोटल कर देंगे अपन। ठीक है ना। ज्यादा कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट है, आप इसको रन डाउन कर लो। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपन ने पढ़ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे
कि क्या क्लैरिफिकेशंस होते हैं क्लैरिफिकेशन ऑफ असेट्स क्या क्या होते हैं, असेट कितने टाइप्स के होते हैं, लायबिलिटी कितने टाइप्स की होती हैं, वो पढ़ेंगे। उसके बाद में डिफरेंस है कि असेट्स का डिफरेंस और लायबिलिटी का डिफरेंस, इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो है, ठीक है ना। तो डिफरेंस आप ऑलरेडी पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको टाइप्स ऑफ असेट, टाइप्स ऑफ लायबिलिटी बता दूंगा कि कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, एग्जाम्पल समेत, ठीक है। फिर उसके बाद अपन उसके क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। आज की वीडियो में अपन ने पी&एल खत्म कर ली है और फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट अपन ने चालू कर ली है। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और कोई भी क्वेरी होती है तो इंस्टाग्राम लिंक है नीचे प्रोवाइड करी हुई है, तो आप वहाँ से थ्रू मेरे को आपसे पूछ सकते हैं कभी भी 24/7, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।